इंडिया डेली लाइव में आप सभी का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है झारखंड से। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी विभाग पर आज अहम बैठक है। तो बड़ी खबर झारखंड से, जहां जेपीएससी जेएसएससी विभाग पर आज बड़ी बैठक। आपको बता दें कि सरकार और छात्रों के बीच ये अहम बैठक होगी और रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में ये बातचीत होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीधे रांची से। दोपहर 2 बजे सरकार से मिलेंगे आंदोलनकारी छात्र और बैठक होगी। वहीं जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर आज झारखंड में अहम और बड़ी बैठक। पूरे देश की नजर इस बैठक पर टिकी होगी। इसका क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है, क्या नतीजे सामने आते हैं, क्या छात्र और सरकार के बीच किसी तरह के सुलह की कोई आसार बनते नजर आ रहे हैं, क्या ये आंदोलन आज के बाद रुक जाएगा, इन तमाम सवालों पर पूरे देश की नजर है और देखना होगा कि इस बैठक से क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तो झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जेपीएससी जेएसएससी विवाद वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के लखीसराय से बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नाग पंचमी के पावन अवसर पर अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई और इस दर्दनाक हादसे में अब तक 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है और जहां उनका इलाज जो है वो जारी है। बताया जा रहा है कि नाग पंचमी के चलते मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान भीड़ का दबाव बढ़ने से अफरा तफरी मच गई और हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ द्वारा आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। बता दें कि कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और परिवहन से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और दिल्ली सरकार का विरोध किया जाएगा। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहा है और कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो आज जंतर मंतर पर किया जाएगा। परिवहन से जुड़े मुद्दों को केंद्र और दिल्ली सरकार के सामने उठाया जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा और दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ द्वारा आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हैं दिल्ली से शिवम पांडे। तो शिवम, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल साक्षी, आपकी आवाज आ रही है। जी शिवम, तो जैसा कि खबर सामने आ रही है कि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कल्याण बोर्ड के गठन के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल साक्षी से अगर बताना चाहेंगे कि आज सुबह देखा जाए बस थोड़ी देर में आज ऑटो यूनियन द्वारा दिल्ली की जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि ऑटो टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड का एक गठन किया जाए, जिसमें उनकी कई मांगे हैं उसको सरकार को लेकर सरकार के सामने रखेंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो थोड़ी ही देर में जंतर मंतर पर जितने भी दिल्ली के ऑटो एसोसिएशन वाले हैं वो पहुंचना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करते हुए नजर आएंगे कि इनकी जो मांगे हैं। तो शिवम जी, एक सवाल है यहाँ पर कि ऑटो संघ की जो वो मांगे हैं, वो उनकी मांगे क्या है आखिरकार सरकार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अगर उनकी मांगों की बात किया जाए तो उनकी मांगों को लेकर न्यूनतम जो मूल्य है उस पर भी बातचीत की जा रही है।
साफ तौर से उनके बीमा को भी लेकर बातचीत की जाएगी। यानी जो ऑटो एसोसिएशन कल्याण बोर्ड है साक्षी जी, उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं, इसके लगभग 10 मुद्दे हैं। 10 मुद्दों को सरकार के सामने रखेंगी और कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात है, सरकार से मनवाने की कोशिश करेंगी। अगर देखा जाए तो दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार ऑटो एसोसिएशन पहुंचना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में प्रोटेस्ट किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार को ज्ञापन भी भेजा जाएगा कि सरकार इनकी बातों को जल्द से जल्द माने। और जो ऑटो कल्याण बोर्ड बनाया गया दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्रीय और दिल्ली रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से इस तमाम प्रदर्शन पर क्या रुख अपनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर बात किया जाए तो सरकार कहीं ना कहीं बात सुनती हुई नजर भी आएगी, लेकिन अभी तक देखा जाए तो अभी इनका प्रोटेस्ट होगा और दिल्ली सरकार को ज्ञापन भी दिया जाएगा कि जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो उनको भी ज्ञापन दिया जाएगा कि उनकी बातों को जल्द से जल्द माने। क्या एक्शन लेते हैं ये तो सरकार की देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑटो एसोसिएशन लगातार प्रोटेस्ट करने के लिए तैयारी कर रहा है, लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू हो गया है। जी शिवम, तो प्रदर्शनकारियों का जो मूड है वो किस तरीके का है दिल्ली के जंतर मंतर पर? देखिए, अभी तक देखा जाए साक्षी जी तो शांतिपूर्वक जो प्रदर्शनकारी हाथों में तख्ते लेके पहुंचे हैं, बैनर भी लगाया गया। उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार उनकी शांतिपूर्वक बात माने, अगर बात नहीं मानती है तो ये धरना प्रदर्शन है दिल्ली के जंतर मंतर पे वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है और लोग जो है वो भी इकट्ठा शुरू हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार इनकी बातचीत भी मानने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बात को मनवाते हुए। तो शिवम जी, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ द्वारा ये बड़ा प्रदर्शन जो है वो आज जंतर मंतर पर देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या आम जो नागरिक है उनके आवागमन, उनके आवाजाही में, आम दिनचर्या में किसी तरीके का कोई असर नजर आएगा? क्या कोई कठिनाई जो है आम जनता को झेलनी पड़ सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर बात किया जाए ट्रांसपोर्ट को मद्देनजर वो देखते हुए बात किया जाए, सुबह का अगर बात किया जाए लोग ऑफिस से घर से ऑफिस की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑटो का भी तो वो लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस की बात किया जाए, मंडी हाउस की बात किया जाए, ITO की बात किया जाए, तो जो ऑटो चलते हुए नजर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं इसमें धीमी गति देखने को मिल रहा है। खास करके देखा जाए तो मंडी हाउस पर ऑटो एसोसिएशन वाले कुछ खड़े हैं, कुछ जंतर मंतर पर खड़े हैं, कुछ कनॉट प्लेस में खड़े हैं। तो यानी जो ऑटो एसोसिएशन के यूनियन की बात किया जाए वो काम करती हुई नजर नहीं आ रही, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वो खास करके बस की सुविधा ले रहे, जो दिल्ली सरकार की बस है उसकी सुविधा ले रहे, रोडवेज की सुविधा ले रहे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं मेट्रो की भी सुविधा ले रहे। तो यानी ऑटो एसोसिएशन आज कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है साक्षी जी। जी, तो शिवम जी, क्या अगर कल्याण बोर्ड जो मांग उठाई जा रही है अगर इसका गठन हो जाता है तो जो ऑटो संघ है, जो ऑटो चालक है, उनको क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल अगर बात किया जाए साक्षी जी, जैसे मैं पहले बताया कि इनकी 10 मांगे हैं। 10 मांगों में कहीं ना कहीं एक न्यूनतम मूल्य की बात भी की जा रही है कि एक किराए एक जगह से दूसरी जगह जाने की उसका न्यूनतम मूल्य ये होगा, यानी फिक्स किया जाए सरकार की तरफ से। और कहीं ना कहीं और कई ऐसे 9 मुद्दे और हैं जिसको लेकर भी बातचीत की जाएगी, सरकार से बातचीत करेंगे। इनकी जो कल्याण बोर्ड बनाया गया है ऑटो एसोसिएशन, उस पर भी सरकार कुछ चिंता जाहिर करनी चाहिए और जल्द से जल्द इनकी जो मांगे है उसको पूरी करते हुए नजर आए। तो इसी के उपलक्ष्य में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे ऑटो एसोसिएशन वाले। और कहीं ना कहीं जी, जिस तरीके से खबर निकल कर सामने आई थी कि फिटनेस फीस जो है वो सरकार द्वारा ऑटो चालकों पर बढ़ा दी गई थी जी, और इसके बाद जो है ये विरोध प्रदर्शन जो है वो आज जंतर मंतर पर भी हम देखेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो फिटनेस फीस जो बढ़ाई गई है इससे ऑटो चालकों पर किस तरीके का आर्थिक बोझ पड़ा है, जिसके वजह से जो ऑटो संघ है वो लगातार अपनी नाराजगी है उसे केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के सामने दिखा रहा है। उसके विरोध में भी आज प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। तो आखिरकार उन पर किस तरीके का आर्थिक बोझ पड़ा है? देखिए, बिल्कुल अगर बात किया जाए न्यूनतम मूल्य को लेकर ऑटो जो एसोसिएशन है, जो ऑटो चालक हो उसको लेकर कहीं ना कहीं दरें भी बढ़ा चुकी हैं, फिटनेस चार्ज भी बढ़ाए गए हैं ऑटो एसोसिएशन वालों को, ऑटो वालों को। तो यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं साक्षी जी जिसको लेकर दिल्ली सरकार, जो दिल्ली के ऑटो एसोसिएशन है वो प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा और सही कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी ज्ञापन देगा और कहीं कहीं केंद्र सरकार को भी ज्ञापन देता हुआ नजर आएगा। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। और आज दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की ऑटो एसोसिएशन की बात किया जाए तो अभी तक चलते हुए नजर
नजर नहीं आ शिवम रहे जी, हैं। और कहीं ना कहीं एक जो सबसे प्रमुख मांग है उसे बताइए जरा। एक प्रमुख मांग जो है, जो सरकार से ऑटो संघ द्वारा किया जा रहा है। देखिए, जो अगर साक्षी जी बिल्कुल अगर बात किया जाए तो जो फिटनेस चार्ज बढ़ाए गए हैं, क्योंकि देखा जाए एक न्यूनतम अगर ऑटो के ड्राइवर की बात किया जाए तो लगभग 800 से 1000 रुपए की दिन भर की कमाई होती है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार देखा जाए तो काफी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी के देखा जाए तो जो ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती हैं, अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है, क्योंकि देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट में काफी ऑटो वालों का काफी रोल होता है, अहम रोल होता है एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लेकर। तो यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो काफी रोल होता है। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं जो ऑटो एसोसिएशन के महामंत्री है, उनका साफ तौर कहना है कि सरकार हमारी बातें जल्द से जल्द मांगे, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन पर लगातार जारी रहेंगे। जी शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में आज ऑटो संघ का बड़ा प्रदर्शन है। कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जंतर मंतर पर देखा जाएगा। आज से इसकी शुरुआत होगी और अब देखना होगा कि इस पर सरकार की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। क्या ऑटो रिक्शा चालकों की जो मांग है उसे सरकार की तरफ से पूरा किया जाएगा। परिवहन से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो लगातार ऑटो संघ द्वारा उठाए जा रहे हैं, क्या उस पर किसी तरीके का संतोषजनक जो रवैया है वो सरकार की तरफ से उठाया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अब इस प्रदर्शन पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। तो बड़े तो एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, तमिलनाडु से कर्नाटक में 3 तमिलियों की मौत पर जो घमासान है वो शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कर्नाटक में 3 तमिलियों की मौत पर घमासान शुरू हो गया है। वन विभाग की गोलाबारी में 3 लोगों की मौत हुई थी और अब इस पर सीएम विजय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम विजय ने घटना को नरसंहार बताया है और हाई लेवल जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जो है वो मांग भी रखी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वन विभाग के एनकाउंटर में 3 तमिलियों की मौत हुई थी और अब इस पर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। वहीं सीएम विजय ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देते हुए इसे नरसंहार बताया है और उचित कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां नई दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, एनटीए 3 विषयों की परीक्षा जो है वो एक बार फिर से कराएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नई दिल्ली से, जहां 3 विषयों की जो परीक्षा है वो एनटीए एक बार फिर से कराएगी और इस सूची में इंग्लिश, सोशियोलॉजी और कॉमर्स की परीक्षा जो है वो शामिल है। इसे पुनः 9 सितंबर को इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षा कराई जाएगी और इसके अलावा 10 सितंबर को सोशियोलॉजी की जो परीक्षा है उसे दोबारा करवाई जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रश्न पत्र में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थी, जिसके बाद बड़ा फैसला किया गया है। और बड़ी खबर हम आपको सीधे दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एनटीए 3 विषयों की परीक्षा एक बार फिर से कराई। चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 2026 के पहले जत्थे की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही भगवान शिव के प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की वार्षिक धार्मिक यात्रा का शुभारंभ हो गया। श्रद्धालुओं का ये काफिला जम्मू से पुंछ जिले के मंडी क्षेत्र में स्थित पवित्र मंदिर तक पहुंचेगा और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील मार्गों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 2026 का आगाज हुआ है। हरी झंडी दिखाकर यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया गया है।
वहीं चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां गोरखपुर में छीन झपट के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के कब्जे से छीनी गई 2 चेन, 1 मोटरसाइकिल, 2 देसी पिस्तौल, 2 खाली कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कार्रवाई में घायल अन्य लोगों को भी अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है और उनसे पूछताछ के जरिए छीन झपट की अन्य घटनाओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या फैसला, क्या कार्रवाई होती है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून पूरे तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार 17 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तराई समेत 24 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 जिलों में भारी बारिश यानी कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंबेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, संभल, शाहजहांपुर, सीतापुर समेत कई अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। वहीं 56 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश में मानसूनी गतिविधि और तेज होगी और अगले 4 से 5 दिनों तक कई इलाकों में अच्छी बारिश जारी रह सकती है। ऐसे में लोगों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई और खासतौर पर बारिश और बिजली गिरने के दौरान खुले मैदान में ना जाने की हिदायत दी गई है। से जो खबर है वो सामने आई है, यूपी में एक बार फिर से मॉनसून जो है वो सक्रिय नजर आ रहा है और यूपी के 56 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारी से बहुत भारी बारिश की जो है आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि इन जिलों में लगातार जो है वो बारिश की अगले से 4 से 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें अंबेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, गोरखपुर और समेत कई जिले जो है वो शामिल है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से उठा ये जो दबाव पड़ने की वजह से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मॉनसून जो है वो एक बार फिर से सक्रिय नज़र आ रहा है और इसको लेकर के जो खबर सामने आई है वो ये है कि मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है, माफ़ कीजिएगा येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र से प्रभाव बने हैं और प्रदेश में मानसूनी जो गतिविधि है वो एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। इलाकों में अच्छी बारिश जारी रह सकती है। ऐसे में लोगों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासतौर पर बारिश और बिजली गिरने के दौरान खुले मैदान और पेड़ों से बचने की हिदायत दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहा है और आज यानी कि 17 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 56 जिलों में वज्रपात की आशंका भी जताई गई है और आपको बता दें कि 4 से 5 दिन तक तेज बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से यूपी में मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। बड़ी खबर जो है ये यूपी से है, जहां लगातार मौसम जो है वो करवट लेता नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से जो धूप जो है वो तेज धूप निकल रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग द्वारा एक बार फिर से ये अलर्ट जारी किया गया है कि यूपी में भारी बारिश और तेज बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है और लोगों से ये अपील की गई है कि वो अपने अपने घरों से ना निकले, अपने अपने सुरक्षा के साथ अपने अपने घरों से बाहर निकले और लगातार
बारिश जो है वो अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रह सकता है। तो बड़ी खबर जो सीधे हम आपको यूपी से बता रहे हैं, प्रदेश भर में मौसम जो है वो अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। अगले 4 से 5 तेज़ बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं और अब जो इसी कड़ी में है, यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगली खबर महाराष्ट्र से सामने आई है। महाराष्ट्र में एक बेकरी से केक खरीदने के बाद केक में कीड़ा सामने आया है। बता दें कि मुंबई के दहिसर ईस्ट इलाके में एक बेकरी से खरीदे गए केक में कथित तौर पर जिंदा कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है। मानव कल्याण और शिव शक्ति इलाके में स्थित डेली फ्रेश केक से खरीदे गए केक को लेकर ये शिकायत सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और साफ सफाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और अब दहिसर पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और ग्राहकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि केक में कीड़ा मिलने के दावे और पूरे मामले की वास्तविक स्थिति जांच तथा संबंधित पक्षों के बयान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की पड़ताल जो है वो कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।